गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास अंतःस्रावी तंत्र के जनन ग्रंथि पर आधारित है। जनन ग्रंथि प्राथमिक प्रजनन अंग होता है। क्या है? जनन ग्रंथि जो आपकी प्राथमिक प्रजनन अंग है, जो युग्मक यानी सेक्स कोशिकाएं और सेक्स हार्मोन का उत्पादन करती है। ये नर में वृषण जिसे हम टेस्टिस होते हैं और मादा में अंडाशय होते हैं। नर में क्या होता है? टेस्टिस और मादा में अंडाशय। महिला प्रजनन हार्मोन अंडाशय के प्रमुख हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हैं। अंडाशय के जितने हार्मोन हैं जो प्रमुख हैं मेन, वो जो है प्रोजेस्टेरॉन और एजेस्ट्रॉन होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एजेस्ट्रॉन होते क्या है? यहाँ पे देखिए, एजोस्ट्रॉन एस्ट्रोजन क्या है? यह महिला सेक्स हार्मोन का एक समूह होता है जो प्रजनन और महिला प्रजनन प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक है। एस्ट्रोजन योनि और गर्भाशय की परिपक्वता और वृद्धि, श्रोणि के चौड़े होने, स्तन और मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय में होने वाले परिवर्तनों और शरीर पर बालों की वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। एस्ट्रोजन का काम क्या है? महिलाओं में योनि और गर्भाशय की परिपक्वता और वृद्धि यानी बढ़ाता है, और श्रोणि को जो है ये चौड़ा कर देता है। स्तन और मासिक धर्म के दौरान यह गर्भाशय में होने वाले परिवर्तनों और शरीर पर बाल की वृद्धि को का भी ये जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? यह वे हार्मोन है जिनका कार्य गर्भाशय को गर्भाधान के लिए तैयार करना। प्रोजेस्टेरॉन क्या है? गर्भाशय के लिए गर्भाधान तैयार करता है और मासिक धर्म चक्र के दौरान गर्भाशय में होने वाले परिवर्तनों को विनियमित करता है, जिसे ओव्यूलेशन में सहायता करता है। यानी ओव्यूलेशन का मतलब वो आपस में मिलाता है। और गर्भाशय के दौरान दूध के उत्पादन क्या है? दूध के उत्पादन के ग्रंथि के विकास को उत्तेजित करता है। कौन? प्रोजेस्टेरॉन। ये रहा फीमेल गोन्स यानी फीमेल प्रजनन। इसमें फिलोपियन ट्यूब, इस वाले भाग को हम जो है फिलोपियन ट्यूब बोलते हैं। और फंड्स ऑफ यूट्रस, जिसमें ये जो है फंड्स ऑफ यूट्रस होता है, इस भाग को हम फंड्स ऑफ यूट्रस बोलते हैं। ये ओवरी आपकी होती है। ये आपका रहा यूट्रस। बच्चे का पालन पोषण यूट्रस में होता है। माइट्रोमीट्रियम, इस वाले भाग को माइट्रोमीट्रियम कहते हैं। और इंडोमेट्रियम, इस वाले भाग को हम इंडोमेट्रियम कहते हैं। और पेरीमीट्रियम, इस वाले भाग को, लास्ट वाले भाग, किनारे वाले भाग को हम पेरीमीट्रियम कहते हैं। ये जो हल्के से सर्किल टाइप है, इसे हम इंटरनल ओएस बोलते हैं। और इस वाले भाग को हम जो है कार्विक्स बोलते हैं। और नीचे वाले भाग को जो है, इस वाले भाग को हम एक्सटर्नल ओएस बोलते हैं। इस वाले जो भाग है यहाँ से यहाँ तक का टोटल, इस वाले भाग को हम वजाइना बोलते हैं। और इंट्रोयूटस, यहाँ से जो हम इसको इंटर यूटस बोलते हैं। ये हमारे जो फीमेल गोन्स हो गई। अब जो हमारे रहा पुरुष प्रजनन हार्मोन या गोन्स, एंड्रोजन हार्मोन है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली के विकास को प्रमुख रूप से प्रभावित करता है। कौन? एंड्रोजन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन, यह हड्डी और मांसपेशी को वृद्धि करता है। हड्डी और मांसपेशियों को वृद्धि करता है या वृद्धि करती है। शरीर के बालों की भी वृद्धि करती है। चौड़े कंधों का विकास करता है। आवाज़ की गहराई और लिंग की वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होता है। कौन? टेस्टोरेटोन। एंडोस्टेनेडियोन, ये वे हार्मोन हैं जो एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के अग्रदूत के रूप में कार्य करते हैं। इसमें मेल गोट्स या मेल प्रजनन या हार्मोन है। यहाँ पे ब्लैडर, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? ब्लैडर बोलते हैं। वेन डिफेक्टेड, ये हमारे जो है नलिकाएं, या वेन डिफेक्ट या वास डिफरेंस। प्रोस्टेट, इस वाले भाग को हम
प्रोस्टेट बोलते हैं। इस वाले भाग को यहाँ पे देखिए, इस वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, पेनिस, जिसको हम लिंग बोलते हैं। ये हमारी जो है यूरेथिया, और ये टेस्टिस, इडिप्टियम, जो इस वाले ऊपर भाग जो होता है इसको हम इडिप्टियम बोलते हैं। ये हमारा जो दब जाता है या सूजन हो जाता है तो इसमें हमको दर्द होता है। काउ पियर्स ग्लैंड, ये जो छोटा सा ब्लैक सा भाग दिख रहा है ये काउ पियर्स ग्लैंड है। और सेमिनल विसिकलस, इस वाले भाग को हम सेमिनल विसिकलस बोलते हैं। इस तरह से हमारा जो है मेल गोन्स फिगर में दिखाया गया है। इनिबिन, ये हार्मोन FSH के स्राव को रोकते हैं और शुक्राणु कोशिका विनिमय और विकास में शामिल माने जाते हैं। किसमें, शुक्राणु कोशिका को क्या करते हैं, ये रोक देते हैं शुक्राणु कोशिका को, ठीक है, और विकास में शामिल माने जाते हैं। ये FSH या इसे ही हम इनिबिन बोलते हैं। इस तरह से हमारी टोटल अंतःस्रावी ग्रंथि या इंडोक्राइन सिस्टम समाप्त हुआ। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।